पहली शख्सियत की जो मैं आपसे आज रूबरू कराने वाला हूं, उनका नाम है श्री R.R. जारोवर। अब आप में से ज्यादातर लोग इनको नहीं जानते होंगे। कोई है जो R.R. जारोवर जी को जानते हैं? कोई नहीं। ज्यादातर लोग, मैंने आपको कहा था, आप इनके बारे में नहीं जानते होंगे। पर अगर मैं एक और शख्सियत का नाम लूं जिनका नाम है श्री लालू प्रसाद यादव, कुछ लोग जानते हैं उनको? सारे लोग जानते हैं श्री लालू प्रसाद यादव को। तो मैं आपसे बात करने वाला हूं सन 2004 की। सन 2004, जो लोग, आप लोग पॉलिटिक्स में थोड़ा सा इन्वॉल्व रहते हैं, आपको पता होगा, श्री लालू प्रसाद यादव उस समय माननीय रेल मंत्री थे हिंदुस्तान में, 2004। और एक और उनके नाम पे एक और कीर्तिमान मैं बोल सकता हूं। हिंदुस्तान में सिर्फ 2 लोग रहे हैं जिन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया है रेल मंत्री के पद पर। पहले कौन थे? पहले थे बाबू जगजीवन राम। 1956 से लेकर 5 साल का उन्होंने कार्यकाल पूरा किया था। दूसरे थे श्री लालू प्रसाद यादव। तो उनके समय में बहुत कुछ किया गया रेलवेज के लिए। पर आज मैं ना बाबू जगजीवन राम की बात करूंगा, ना श्री लालू प्रसाद यादव की बात करूंगा। मैं आपसे बात करने वाला हूं श्री R.R. जारोवर जी की। आज मैं सुबह से देख रहा था, आपके जेएमडी सर, ऑनरेबल जेएमडी सर, फिर मोहन जी, खुशवंत जी, विवेक जी, सब लोगों ने, जयेश विर्क साहब ने, बहुत लोगों ने आज बातचीत की। सब लोग 500 करोड़ की बात कर रहे थे। तो आज जारोवर जी की एक आपसे मैं स्टोरी शेयर कर रहा हूँ। शायद हम लोगों को एक और इंसाइट मिले कि कई बार कैसे चुनौतियां होती है और कैसे कुछ लोग सोच पाते हैं उससे उभरने के लिए। तो आप सब लोगों ने भारतीय रेल से सफर किया होगा, इंडियन रेलवे, सब लोग जानते हैं। कुछ लोग तो ट्रेन से ही वापस जाने वाले हैं। तो 2004 में बहुत बड़ी चुनौती थी। रेलवेज के सामने एक लक्ष्य था कि उनको अपना रेवेन्यू बढ़ाना था, 400 से 500 करोड़। रेलवेज के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी, उनको अपना रेवेन्यू बढ़ाना था। अब नए रेल मंत्री हैं, कुछ तो टारगेट मिलने थे। तो R.R. जारोवर जी उस समय रेलवे बोर्ड के सदस्य थे। तो अब आपको पता होगा कि रेलवे को अपना टारगेट बढ़ाना है, अपना रेवेन्यू बढ़ाना है, तो 2 ही तरह से बढ़ सकता है। कैसे? पैसेंजर्स, रेल यात्री, और दूसरा फ्रेट। पैसेंजर्स या फ्रेट। अब पैसेंजर्स की बात करते हैं। हिंदुस्तान में पैसेंजर फेयर बढ़ा पाना बहुत ही एक सेंसिटिव इशू है। आप सब लोग जानते हैं इस चीज को। पैसेंजर फेयर बढ़ा पाना बहुत सेंसिटिव इशू है। तो वो तो रूल्ड आउट था। लेकिन उस टाइम में उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए। आप लोग को कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे 400 से 500 जाने के लिए। कुछ प्रयोग कामयाब होंगे, कुछ नहीं होंगे। उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए। आप में से कुछ लोगों ने सफर किया होगा, मैंने किया हुआ है। उस समय AC 3 टायर और स्लीपर में एक सीट एक्स्ट्रा लगाई गई थी और टोटल कैपेसिटी 10% बढ़ाई गई थी। वो प्रयोग ज्यादा कामयाब नहीं हुआ, उसको विड्रॉ कर लिया गया। बट कुछ तो करना पड़ेगा। 400 से 500 जाना है तो कुछ प्रयास करने पड़ेंगे। तो उन्होंने किए। बट रेल यात्री किराए बढ़ाए नहीं जा सकते, तो उन्होंने कहा चलो इसको तो भूल जाते हैं। अब फ्रेट की बारी। अब आपको पता है, क्योंकि हिंदुस्तान में रेल किराए ऑलरेडी इतने सब्सिडाइज किए जाते हैं, तो फ्रेट की कीमतें ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। तो अब फ्रेट ऑलरेडी इतना हाई पॉइंट पर है, उसको और कैसे बढ़ाएं? तो वो भी पॉसिबल नहीं लग रहा था। पर उस समय रेलवेज ने एक नारा दिया, हेवियर, फास्टर, लॉन्गर। 400 से 500 करना है, कुछ तो करना पड़ेगा। रेलवे ने कहा 3 चीजें करते हैं, हेवियर, फास्टर, लॉन्गर। अब बहुत ही आसान शब्द आप समझ गए होंगे। हेवियर मतलब कि भाई सामान ज्यादा भर दो गाड़ी में। आप में से अगर किसी का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस, आपको पता ही होगा ना, कैपेसिटी बढ़ा दो फटाफट और पैसे ज्यादा कमाओ। देख लेंगे ट्रक की हालत क्या होगी, बात की बातें देख लेंगे। फास्टर मतलब गाड़ी को तेज चला सको। तो उन्होंने कहा अगर मालगाड़ी को तेज चला सके तो ट्रिप्स बढ़ जाएंगे, ट्रिप्स बढ़ जाएंगे तो आमदनी बढ़ जाएगी। फास्टर। लॉन्गर मतलब एक मालगाड़ी में 60 डिब्बे होते हैं। अगर आप 60 की जगह 70 लगा दो, 80 लगा दो, लॉन्गर। तो हेवियर, फास्टर, लॉन्गर। अब शॉर्ट टर्म में कुछ करना था, फटाफट कुछ करना था। अब आपके हिसाब से क्या किया जा सकता है? लॉन्गर क्या? चलो मैं आपको बता देता हूँ, डिब्बे नहीं बढ़ाए जा सकते। उसके 2 कारण हैं। आप में से अगर कुछ लोग लूप लाइन का मतलब समझते हैं, मैं ज्यादा टेक्निकल में नहीं जाऊंगा, बट लेंथ नहीं बढ़ाई जा सकती। रेलवे में कॉन्सेप्ट होता है, एक तो प्लेटफॉर्म की लेंथ होती है और एक लूप लाइन नाम से कॉन्सेप्ट होता है। डिब्बे नहीं बढ़ाए जा सकते। तो अब
गाड़ी तेज चलाना वो भी संभव नहीं था। आपको पता है ऑलरेडी इतनी ज्यादा गाड़ियां आपका लिमिटेड 2 लाइन पे चलती हैं। उस समय डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी नहीं होता था। मैं आपसे क्यों शेयर कर रहा हूँ, 400 से 500 करने कुछ तो नया सोचना पड़ेगा। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर नाम की चीज नहीं थी उस समय। सेम इंफ्रास्ट्रक्चर पे आपको पैसेंजर ट्रेन भी चलानी है, सेम इंफ्रास्ट्रक्चर पे आपको मालगाड़ी भी चलानी है। तेज चलाने का ऑप्शन नहीं था। आपने देखा होगा, आप में से अगर कई लोग शताब्दी या राजधानी से ट्रैवल करते हैं तो बहुत छोटे स्टेशंस पे कई बार स्लो ट्रेन को रोका हुआ ऑलरेडी। मतलब इतनी कैपेसिटी फुल है वहां पर, मालगाड़ी को और तेज नहीं चलाया जा सकता। अब एक ही चीज बचेगी, हेवी। क्या माल ज्यादा लोड किया जा सकता है? 400 से 500 करने के लिए क्या किया जा सकता है? और इसके पीछे एक थ्योरी है, अंग्रेजी में कहावत बोलते हैं, लुकिंग बियॉन्ड द एस्टैब्लिश्ड नॉर्म्स। लुकिंग बियॉन्ड द एस्टैब्लिश्ड नॉर्म्स। तो आप में से आप सब लोग तो ऑटोमोबाइल चैंपियन हैं। आप एक रेलवे वैगन में 4 एक्सेल होते हैं। तो रेलवेज में सन 1957 या पता नहीं कितनी पुरानी एक उन्होंने लिमिट डिफाइन की हुई थी कि एक एक्सेल के ऊपर 20.3 टन वजन डाला जा सकता है। और वो ऐसे ही चलती आ रही थी आज तक। बट आधा जारोवर जी, इन्होंने कहा नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा। इन्होंने स्टडी की, 400 से 500 करोड़ करना है तो कुछ तो करना पड़ेगा। इन्होंने स्टडी किया ब्राजील, मेक्सिको और बहुत ऐसी कंट्रीज में जहां पर हमारी जैसी टेक्नोलॉजी थी, हमारी जैसी रेल लाइंस थी, लेकिन वहां पर ट्रेन्स बहुत ज्यादा माल कैरी कर रही थी। हमारी एक माल गाड़ी कैरी करती थी 4700 टन, वहां पर गाड़ियां कैरी करती थी 6, 7, 8 हजार टन एक बारी में। तो इन्होंने स्टडी किया कि ये 20.3 जो है इसको आराम से बढ़ाकर 23 किया जा सकता है। किसी ने तो सोचा कि 400 से 500 करोड़ कैसे कर सकते हैं। आज सुबह आपसे सब लोगों ने शेयर किया, मोहन जी ने, खुशवंत जी ने, सब लोगों ने शेयर किया कि 400 से 500 कैसे किया जा सकता है। पर इसके ट्रायल्स हुए, सब कुछ हुआ, उसके बाद एक रिपोर्ट सबमिट की गई। अल्टीमेटली रेलवे ने एक्सेप्ट किया कि हाँ, वो एक्सेल लोड 20.3 से बढ़ाकर 23 किया जा सकता है। लोगों ने एक्सेप्ट किया और अल्टीमेटली कुछ साल बाद रेलवे ने उसको इम्प्लीमेंट किया।